हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार और आज हमारे साथ हैं शुभजीत घोष। इनका आईसर पुणे में पीएचडी प्रोग्राम में सिलेक्शन हो गया है। जैसा आप लोग पहले भी जानते होंगे, इनका आईसर कोलकाता में भी हो गया था और ये बहुत ही सिलेक्टिव है। इनका आईएसआई का रिटर्न भी हो चुका है, तो लेकिन ये जा नहीं रहे। इनको लगता है कि मतलब यही बताएंगे क्या इनको लगता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल शुभजीत, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर सक्सेस थैंक यू आईसर सर। पुणे में थैंक यू सर। पीएचडी प्रोग्राम। तो पहले तो एक भी नहीं हो रहा था, बहुत जगह रिजेक्शन हो रहा हाँ था। सर। अब दो हाँ दो सर। आइसर्स मिल गया आपको। अब कैसा लग रहा है? वो भी बहुत अच्छा आइसर्स मिला है आपको। हाँ सर। हाँ सर, मैंने मेरा सर वो जो ये जो कोलकाता और पुणे का इंटरव्यू था और टीवीएम भी दिया, वो हम्म भी उनका भी रिजल्ट आना बाकी है। ये तीन हम्म इंटरव्यू मेरा एकदम लास्ट इंटरव्यू था। हम्म वो लास्ट में पुणे दिया, उससे पहले टीवीएम दिया, उससे पहले कोलकाता दिया। वो कोलकाता का इंटरव्यू से ही अच्छा होने लगा। उसके पहले जो इंटरव्यूज दिया था वहाँ पर किसी ना किसी रीजन के लिए इंटरव्यू ठीक ठाक नहीं जा रहा था। तो और वो हाँ, बोलो 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 शुभजीत, हाँ बोलो। सर, हाँ। इसलिए वो आईआईटी, वो जो दो आईआईटी में एग्जाम दिया था और आईआईएससी में दिया था, वहाँ पर हो हम्म नहीं हुआ। और उसके तो बाद तो क्या रीजन लगता है, उसके क्या बाद रीजन लगता है, मतलब क्या रीजन है वो दो जगह नहीं होने हाँ का? हाँ सर, पहले तो सर आईआईटी खड़गपुर में मैं फास्ट फास्ट वो ऑफलाइन इंटरव्यू था। हम्म वहाँ पर मैं थोड़ा सर डर गया था। हम्म मेरा फर्स्ट ऑफलाइन इंटरव्यू था। उस उससे पहले ऑनलाइन एक दो जगह दिया था, मगर ऑनलाइन में कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। वो कैमरे के सामने बैठ जाता है वहाँ पर। वो सात आठ प्रोफेसर्स बैठे थे और उसके लिए मैं थोड़ा डर गया था। और वहाँ पर तो क्वेश्चन का ऑफलाइन 7 8 प्रोफेसर सामने बैठ के तो डर किस चीज का है? मतलब आप क्या थे, मतलब प्रोफेसर लोग बाली थे क्या? वो था ना रामायण में, एक बाली होते थे जिनके सामने को होता था आधा एनर्जी वो खींच लेते थे। ऐसा कुछ था क्या आपका? आधा एनर्जी थोड़ा आउट हो जाता था, क्या प्रॉब्लम? नहीं सर, खड़गपुर में सर इंटरव्यू देने के जब इंटरव्यू देने गया तो ऐसा ही कुछ फीलिंग हुआ था। तो उससे उससे पहले मेरा एकदम लास्ट में इंटरव्यू हो रहा था। हम्म। इंटरव्यू था और मेरे पहले जो जो स्टूडेंट्स निकल रहे थे वो एकदम एसी में से निकल रहे थे, मगर पूरा पसीना छूट जा रहा था उनका, इसलिए सर मैं थोड़ा डर गया था। चलो, और तो यहाँ बाकी पे सब कुछ प्रॉब्लम नहीं। हाँ, तो आईआईटी खड़गपुर का वैसे रहा। फिर सेकंड इंटरव्यू कौन सा था आपका? सेकेंड इंटर आईआईटी खड़गपुर के बाद आईआईएससी में गया था। वहाँ हम्म पर तो पर इंटरव्यू मैंने मेरा इंटरव्यू टाइम दिया सेकेंड सेशन में 2 बजे। मैंने सर हम्म 2 बजे के 1 बजे और एक 12:30 1 बजे इंस्टीट्यूट पहुंच गया था। हम्म। उससे पहले सर वहाँ पर गया, वो जो मैं तो बैठा था बोर हो रहा था। वहाँ पर जो वो जो ऑफिस के वॉइस ऑफिस के लोग सब्जेक्ट, थे स्टाफ। हाँ। हाँ सर, वो स्टाफ से वो जो इंटरव्यू का जो नाम था उ- उसको मैं सर देखना चाहा। वहाँ पर मेरा सर एकदम लास्ट थे। तो उसके बाद इंटरव्यू वो सर देख के थोड़ा सा वो सर उसके बाद ना बेंगलोर गया था। उस ठीक उससे पहले दिन ही बहुत रात में पहुंचा था। हाँ। और नींद भी ठीक ठाक नहीं हुआ था। उसके बाद वहाँ पर गया, 5 6 घंटा बैठा रहा। उसके बाद इंटरव्यू हुआ और इंटरव्यू में मुझे बहुत इजी इजी क्वेश्चन पूछा। बोल दिया था मगर मुझे पता लग चुका था कि यहाँ पर नहीं हो नहीं होगा। सकता। नहीं। उसको इजी इजी हाँ क्यों सर, पूछा एकदम वो? मुझे एकदम इंटरव्यू देने देर निकलते ही मुझे पता चल गया। तो इतना इजी इंटरव्यू तो आईआईएससी से एक्सपेक्ट नहीं किया था। नहीं होगा। उससे तो नहीं होगा। हाँ सर। चलिए, लेकिन फाइनली आपके दोस्त जो अटनू थे यहाँ पर, उनका हुआ। हाँ। कैसा लगा उसका? उसका सर हाँ सर, उसका सर मेरे मेरे मेरा और पौर्णादित्य का एक ही सेशन में मैं और पौर्णादित्य बहुत देर तक बैठे थे और वो बातचीत कर रहे थे। और हम्म अतनु का फर्स्ट सेशन में हुआ था। हम्म अतनु निकल जाने के बाद मैं पहुंचा था। उसके बाद उसको मैं पहुंचकर इंस्टीट्यूट पहुंचकर उनको उनके बारे में सुना। पौर्णादित्य से वो बोला था इंटरव्यू अच्छा है, अच्छा गया। और हम्म उन्होंने पढ़नाजित्तो ने ये भी बोला था, सर ने जो बैच में पढ़ाए थे उनमें से बहुत क्वेश्चन पूछा, कॉमन भी पूछा होता उनको। मुझे लगा था मुझे भी पूछेगा, मुझे पूछा मगर इजी क्वेश्चन पूछा था। मगर ये आईसर पुणे का इंटरव्यू में मुझे वो जो हम्म। मैंने बहुत क्वेश्चन ये मिला।
गुड, गुड। तो हम आएंगे तुम्हारे वाला में। तो जो अभी तुम इतनों का भी ग्राफ देखते हो, उसका हर जगह सिलेक्शन हो रहा है, कैसा लगता है अपने दोस्त के बारे में? इतना हाँ अच्छा वो सर, वो तो सर। कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस हर जगह दे रहा है। हाँ सर, वो उनका सर, मैं तो उनको बी एमएससी का फर्स्ट सेमेस्टर से उनको पता है। फर्स्ट हम्म। सेमेस्टर और मेरा और अतनु का जो सेकेंड ईयर में स्पेशल पेपर था, वो दोनों स्पेशल पेपर भी मेरा सेम था। हम्म। उनका भी एनालिसिस का दो था, हार्मोनिक एंड फूरियर, मेरा भी हार्मोनिक एंड फूरियर ही था। वहाँ हम्म। पर भी उनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा अच्छा था, और सर सर ने भी उनको बहुत प्यार भी करते थे। और उसके बाद हम्म। वो नेट तो उसके उनका पहले हमारे बैच में, हमारा जो यूनिवर्सिटी का बैच था वहाँ पर जो कोर्स खत्म होने के पहले अतनु का ही नेट निकला था, हम्म। नेट और हम्म। गेट। गेट। हम्म। हाँ। वो और बाकी। वो 2021 के दिसंबर बैच में आया था, आज से 2 साल पहले, और 2 साल से वो हाँ टच में था। हाँ, वो लड़का बहुत मेहनती, नो डाउट, और उसका मेहनत है। और देखो, और आप लोग भी जब उसके साथ जुड़े तो आप लोगों में भी वही पोटेंशियल, मतलब बस एक होता है ना थोड़ा सा गाइडेंस, जिससे आदमी थोड़ा सा भटक जाता है कि यार, मतलब पता तो है कि वहां जाना है, बट वो जाने का जो क्रम है कि कैसे जाया जाए, किस तरीके से जाया जाए ताकि चीजें थोड़ी सहूलियत हो, उसमें मुझे लगता है थोड़ा बहुत शुभजीत, है ना, प्रॉब्लम थोड़ा बहुत आए। बट एनीवे, अब हाँ। तुम्हारे पे आते हैं। आइसर पुणे में कैसा रहा? आइसर पुणे के इंटरव्यू के बारे में बताओ, फिर बाकी चीज बातचीत करेंगे। आई सर, आईसर पुणे का इंटरव्यू तो लास्ट वीक में ही हुआ था उनका। हम्म। एक हफ्ते के वो सर इंटरव्यू मेरा सर अच्छा ही था। उन्होंने 50 मिनट्स इंटरव्यू लिए थे, और मैंने बहुत कोई 3-4 क्वेश्चन नहीं कर पा रहा था। दो हम्म। तीन क्वेश्चन पूछा, एक बारी में आंसर दे दिया था। और हम्म। फंक्शनल के 2 क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे, वो 2 क्वेश्चन मैंने सर अप्रोच किया था, मगर वो मैं कंप्लीट नहीं किया था। मगर उन्होंने हम्म। बोला ठीक है, कोई बात नहीं। उनके बाद के क्वेश्चन पूछा, पहले क्वेश्चन मेरा अटक गया था, उसके बाद 2 क्वेश्चन फंक्शनल के पूछे। उनका मैंने सर वो पढ़ के गया था, आंसर दे दिया था। और लास्ट में एक फंक्शनल के क्वेश्चन पूछे थे, उसका मैं सर आंसर नहीं कर पाया। और उसके बाद सर टोपोलॉजी का, मैंने टोपोलॉजी बोला, उन्होंने बोला अलजेब्रिक टोपोलॉजी पता है, मैंने बोला हाँ ठीक है। हम्म। अलजेब्रिक टोपोलॉजी से 2-3 क्वेश्चन पूछा, और इजी इजी क्वेश्चन पूछ रहा था अलजेब्रिक टोपोलॉजी से, उन्होंने सर बोल दिया था। और वो फंक्शनल के जो मेन 2 क्वेश्चन नहीं किया था, मेरा वो डाउट था। ये अच्छा, मैं, हाँ सर, मेरा तो जो रिजल्ट फंक्शनल आया। तो फंक्शनल तो आपका ठीक ठाक था, हम लोग तो उस पर बड़ा अच्छा बातचीत हाँ यहाँ हाँ किए सर, थे। हाँ हाँ, फंक्शनल का सर। पर आपने सर फर्स्ट एक मंथ तो आईएसआई के बैच में फंक्शनली पढ़ाए थे मेरा हम्म। ज्वाइन करने के बाद, मगर वो हम्म। क्वेश्चन में थोड़ा सर, किस वो था? जो तो मतलब घर में हाँ जाके वो सर। क्वेश्चन बना कि नहीं बना? वो जो क्वेश्चन था वो कैसा था? बहुत ही टफ था या आसान था एक वो? एक क्वेश्चन आसान, 2 क्वेश्चन में एक तो मुझे टफ लगा, वो सर मैंने ट्राई किया मगर नहीं हुआ। एक क्वेश्चन में बना लिया था, घर जाके, मतलब ऑनलाइन इंटरव्यू था, और उसके हम्म। बाद ही एक क्वेश्चन हो गया था। और वो क्वेश्चन में मुझे पता था आंसर, मगर वो वहाँ पर बोल नहीं पा रहे बहुत थे? पहले किया, नहीं बोल रहे मगर उनको समझा दिया था मैं जो कहना चाह रहा। तो और ये जो मतलब, रिजल्ट है, हाँ सर, ये जो रिजल्ट है, मैं मेल देखकर बहुत सरप्राइज भी हुआ था, मुझे लगता था ये नहीं होगा, मगर ये हो गया। ना ना, अरे ऐसा थोड़ी कि आप आंसर नहीं दे पाए। एट द एंड दे सी द अप्रोच। तो जो दो क्वेश्चन आपसे नहीं बना, उसका आपने ट्राई किया था, कुछ अप्रोच दिया था कि सर मैं ऐसे सोच रहा हूँ, दैट्स माय हाँ हाँ थिंकिंग, सर। कुछ? हाँ सर, अप्रोच सर वो दोनों क्वेश्चन का ही दिया था, हम्म। वहाँ वो सर दिया था। तो ठीक है, वही वही तो चाहिए। सब क्वेश्चन का आंसर थोड़ी, मतलब उम्मीद रहता है सारे टीचर्स को कि आप दे पाए। एट द एंड अप्रोच मैटर करता है, बट दैट यू हैव डन, इसीलिए आपका हुआ। तो आइसर पुणे, आइसर कोलकाता, यहाँ नहीं बताना है कहाँ जाना है, बट डिसाइडेड है कहाँ जाना है। हाँ सर, आप डिसाइडेड थोड़ा है। बायस्ड भी हैं अपने घर को, होम टाउन को लेके, किसको छोड़ के जाना नहीं है। हाँ सर। और आई साई से क्या दुश्मनी है? आई साई का आपका रिटर्न निकल गया, आप यहाँ नहीं आई सर, साई के लिए भी ऐसा जुड़े थे। ऐसा ऐसा पहले ऐसा तो के ये बताइए, दुश्मनी तो आई कुछ साई नहीं का है सर। रिटर्न, रिटर्न निकला कैसा लगा? हाउ द फील? हाँ सर, वहाँ पर भी मैं बहुत सरप्राइज था, इसलिए कि पिछले बार तक आईएसआई में 10 क्वेश्चन देते थे, और ईच हाँ। क्वेश्चन 10 मार्क्स का था, 10 मार्क्स का था, तो 100 मार्क्स, 100 मार्क्स का पेपर होता है, 100 हम्म। 100 200। हम्म। और वहाँ पर अराउंड 70 और 75 के अंदर कट ऑफ था। हम्म। और इस बार उन्होंने 8 क्वेश्चन दिए थे, और ईच हम्म। क्वेश्चन का मार्क्स था 12.5।
हम्म, मैंने सर एग्जाम देते देते कैल ईच क्वेश्चन का मार्क्स 10 ही मान चला था। और हम्म, वहां से मेरे से फर्स्ट पेपर अच्छा था, फर्स्ट पेपर में मैं सर 5 क्वेश्चन कर दिया था। हम्म, हम्म, मगर वो तो बहुत ही मतलब वहां पर वो जो आपने जो पढ़ाए थे वहां से 2-3 क्वेश्चन सर मतलब हम्म, एज इट इज आ गया था। वो हम्म, सर देख के ही आधा घंटे में 3 क्वेश्चन कर दिया था। हम्म, और बाकी 2 क्वेश्चन वो तो हो गया था। हम्म, और सेकंड तब तो सर लग रहा था सर हो जाएगा, और सेकंड हम्म, पेपर में थोड़ा टफ टफ था। मैं सर हम्म। सेकंड पेपर सेकंड पेपर में था सिर्फ। टफ। सेकंड पेपर हाँ सर। कंप्लीटली थोड़ा सा रहता है, हर साल की तरह थोड़ा बहुत उसका रहता है। कहाँ हाँ सर कहाँ टफ सेकंड। आपको लगा सेकंड पेपर में? कौन सा पोर्शन तो आपको जैसे ज्यादा जो लेंथ है? दो तीन से नंबर थ्योरी के प्रॉब्लम्स थे। हम्म, हम्म, नंबर थ्योरी मेरा सर एकदम ही वीक है। मैं सर सिर्फ हम्म, बीएससी के फर्स्ट सेमेस्टर में नंबर थ्योरी पढ़ा था, हम्म, इसलिए वो एकदम ही टच में नहीं था। और हम्म, वहाँ वहाँ से सर टोपोलॉजी का 2 क्वेश्चन था, मैंने सर टोपोलॉजी का 2 क्वेश्चन था, टोपोलॉजी का ही 2 क्वेश्चन सॉल्व कर किया था। और बाकी सर इस बार एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से ज़्यादा कुछ नहीं दिया था। एक क्वेश्चन दिया था, वो भी बहुत वो मतलब इजी था, वो बाद में कर लिया था। मगर वो हम्म, क्वेश्चन एग्जाम के बाद वो जो सेकेंड पेपर में मैं सिर्फ दो दो क्वेश्चन ठीक ठीक ठाक सॉल्व किया था। हम्म, और एक क्वेश्चन आधा। और हम्म, वो भी पूरा 1.5 घंटा 1 घंटा 20 मिनट्स में बैठा ही था। बहुत हम्म, बहुत ही फ्रस्ट्रेशन लगा वो सर। मुझे सर आपको सर एग्जाम के बाद जब कॉल किया था मैंने बोला भी था ये हम्म, इस बार भी नहीं होगा लग रहा है था। तब सर इस बार मैंने सर वो सर नहीं देखा कि एक क्वेश्चन 12.575 मार्क्स का है। उसके हम्म। बाद सर जब नहीं, रिजल्ट ठीक आया, किया। रिजल्ट कैलकुलेट। ठीक किया, ठीक किया, नहीं देखा, अच्छा किया। उससे क्या हुआ कि तुम वही बनाए जो तुमको पसंद था, जो तुमसे बनना चाहता वही बना। वो देखता तो और प्रेशर में आ जाता कि यार 8 ही क्वेश्चन है, ज्यादा बनाना पड़ेगा, कम बनाना पड़ेगा। ठीक किया, जैसे थे वैसे बनाए। और जब रिजल्ट आया तो कैसा लगा? रिजल्ट आया सर। अब हमारे ग्रुप है वहाँ पर पौर्णदीप्त, अतनु और एक दोस्त और मैं था। हम्म, और सर पौर्णदीप्त और अतनु का तो ग्रुप में देखा, और आईएसआई का रिजल्ट में वो जो सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर लिखते थे, है, वो सर वो नाम नहीं लिखते थे। हम्म, मैं सर देखा वो अतनु, और अतनु का तो हो जाएगा जानता हो, जानता था, हम्म, और बोला हम्म, था एग्जाम देने का। हम्म, पौर्णदीप्त भी सरप्राइज था हो जाने के बाद। हम्म, उसके बाद मैंने सर मुझे तो पता लग चुका था जो एग्जाम दिया नहीं होगा। उसके बाद सर जो एडमिट कार्ड में रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन है, एडमिट कार्ड ही ढूंढ रहा था। लैपटॉप निकाला, एडमिट कार्ड ढूंढ रहा था, उसके बाद चेक किया, देखा कि ये हो गया। गुड। आईएसआई से क्या दुश्मनी है भाई? क्यों नहीं तुम इंटरव्यू दे रहा है? क्या मतलब आईएसआई को तुमको पाकिस्तान थोड़ी भेज रहा है? आईएसआई पाकिस्तान, इंडिया का ही आईएसआई में रहना है। क्या प्रॉब्लम है आईएसआई में? क्यों नहीं? मतलब क्या बात प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम प्रॉब्लम तो सर कुछ नहीं है, मगर पर सर आइजर कोलकाता में मैं थोड़ा सर जो चिल सर रहो। मेरा बी। हाँ सर बीएससी पे जैम दिया था, वो जैम निकल गया था। मगर मेरा सर आइजर भोपाल में हुआ था, मगर उसके हम्म, कुछ प्रॉब्लम के लिए एडमिशन नहीं दिया, तो मैंने सर उस बार आइजर कोलकाता एडमिशन लूंगा। जो मेरा ठीक ठाक रैंक था वो इंटरव्यू दूंगा हो जाएगा। हम्म, मगर हम्म, उस बार आइजर कोलकाता में फॉर्म नहीं निकला निकले था। थे। ये दो बात है हजार 2021 का? इक्कीस 2021 का का? बात। एडमिशन नहीं हुआ था इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए, तो इसलिए आप फिर नहीं हुआ। भोपाल का, आईसर भोपाल का इंटीग्रेटेड पीएचडी में आपका हो गया था, वहां पे हाँ सर। सिलेक्शन हो गया? हाँ सर। वो सर हाँ वाह, सर। सर वाह उच। इंटीग्रेटेड पीएचडी था इंटीग्रेटेड पीएचडी था, इसलिए सर वो सर मुझे तो उस समय तो वो सब ज्यादा कुछ पता नहीं था। हम्म, वो मैंने सोचा था सिर्फ एमएससी है, पीएचडी वो किस अच्छी जगह से करूंगा। वो हम्म, सर उसके बाद फिर इंटरव्यू देने के बाद पता चला इंटीग्रेटेड पीएचडी है, इसलिए सर मैंने ज्वाइन नहीं किया वहाँ पर। हम्म। तो अभी तो खैर एमएससी वहां पे चलता है आईसर कोलकाता में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ सर। इंटीग्रेटेड पीएचडी हाँ साइड सर। नहीं है? हम्म? नहीं सर, वो सर वहाँ से ही डिसकंटिन्यू कर दिया था टू थाउजेंड हाँ, ट्वेंटी वन से। अच्छा, पहले था इंटीग्रेटेड पीएचडी होता था, पहले एमएससी सर प्लस इंटीग्रेटेड। पीएचडी। हाँ सर, मैंने सुना था इंटीग्रेटेड पीएचडी होता है, उसके बाद सर इंटीग्रेटेड जो इंटीग्रेटेड एमएससी होता है 5 इयर्स के लिए। हाँ, बीएस प्लस और एमएस, उसके हाँ। बाद वो बीएसएमएस होता है, उसके बाद वो जो ये पीएचडी होता है डायरेक्ट, पीएचडी और एमएससी इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी नहीं होता। मतलब आपका था कि भैया आईसर मिल जाए। हाँ सर। और कोलकाता आईसर मिल जाए। जब आप पहला स्टूडेंट है, मतलब आपको पता है लोग ऐसे ऐसे स्टूडेंट हैं जो आगे तो मैं नहीं बात करता, लोग मतलब
कि कोई टीएफआर मुंबई छोड़ देता है, किसी को आईआईसी मिलता है वो भी छोड़ देता है आईएसआई के लिए। कुछ बंगाल के स्टूडेंट इतने होते हैं कि नहीं मेरे को बस आईएसआई चाहिए, उनके लिए आईएसआई मतलब सब कुछ है। आईएसआई कोलकाता उनके लिए मतलब सब कुछ है, सब कुछ मतलब सब कुछ है, आप इमेजिन नहीं कर सकते। अभी भी एक दो स्टूडेंट है जिनका टीएफआर में हो गया कैम में, इंटीग्रेटेड पीएचडी में, उसका आईएसआई हो चुका है, तो बोला कि नहीं मैं आईएसआई ही जाऊंगा, टीएफआर छोड़ दूंगा। ऐसा एक लगन है। क्या लगता है आपको, क्या इसके पीछे का रीजन है? आईएसआई के प्रति लोगों का इतना लगाव या एक रिस्पेक्ट? मतलब रिसर्च तो हाँ ऑफकोर्स सर। हाँ। क्वालिटी का है, उसका तो कोई हाँ तोड़ सर, नहीं है। आईएस आपको क्या लगता आईएसआई। है? हाँ, हमारे आईएसआई का जो फाउंडर था प्रशांत चंद्र मोहला नोबिस, वो हमारा कोलकाता का ही आदमी था। उसके हम्म, लिए सर बहुत लोग हमारे यहाँ, मुझे भी बहुत बहुत पहले के बीएससी के एमएससी के टीचर्स थे, उन्होंने आईएसआई सजेस्ट किए थे। एमएससी का नहीं, बीएससी के और स्कूल के टीचर्स थे, आईएसआई सजेस्ट किया था, और जो फाउंडर के नाम बताते थे। और हमारे यहाँ खड़गपुर आईसर कोलकाता को नया है, इसलिए वो ज्यादा नहीं पहचानते, मगर खड़गपुर आईआईटी और आईएसआई कोलकाता, वो जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट थे, वो जो भी मिल जाए, आईआईटी बॉम्बे मिल जाए, कानपुर मिल जाए, वो सर खड़गपुर ही ज्वाइन करते हैं। और किसी को रिसर्च में आना है तो आईएसआई कोलकाता ही जाना है। और आईएसआई कोलकाता एक ऐसा 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 जगह प्लेस्ड है, वो अगर कोलकाता के आसपास सभी जगह से उनका डिस्टेंस इक्वल है। कम ही था, कम ही हम्म रहते हैं। हम, हाँ, हम्म मगर मुझे मेरा जहाँ घर है, यहाँ से खड़गपुर बहुत दूर है। हम्म बहुत नहीं, मगर 5-6 घंटे लग जाता है। मगर आई ऐसा ही कोलकाता ऐसा जगह सिचुएटेड है, वो जो डिस्टेंस कोलकाता के हर जगह से ही ज्यादा टाइम लगता नहीं लगता, हम्म, मैक्सिमम 2 आवर्स लगता है। इसलिए मुझे डिस्टेंस में बस। मैटर नहीं है, मगर वहाँ पर क्वालिटी तो जरूर अच्छा ही हो। हाँ, हमारे क्वालिटी। बच्चे, मेरा एक दीदी का बेटा है। हम्म वो उन्होंने से बातचीत चल रहा, तो वो उन्होंने बोला, मैं जब 4th स्टैंडर्ड में था, तब से ही मुझे आईएसआई के बारे में पता था। अरे वो अभी भाई, से वो अभी से 12 दे चुका है छीने तो हमारे बेचारा को, यहाँ। उसको जिंदगी हाँ जीने दो, सर। बेचारा को फोर्थ स्टैंडर्ड से हाई सही घुसा दिया उसके दिमाग में, और उसको हाँ जिंदगी सर, जीने दो। ऐसा। या वो है ही, वो बहुत क्रेज है, बहुत क्रेज है, बहुत ज्यादा। बट हाँ होपफुली देखो, उसकी क्वालिटी के बारे में, आईएसआई के बारे में तो बात करना बहुत ही, हम लोग बहुत छोटे इंसान है राइट, बहुत ही मतलब हम लोग उसके बारे में बात ही नहीं कर सकते, उनका क्वालिटी क्या है वो तो इंडिया जानता है। लेकिन तो भी जो क्रेज है ना, बहुत भयानक क्रेज है इसको लेके। बट हाँ एनीवे, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। और वैसे हो कहाँ ओरिजिनली आप, मतलब ऑफकोर्स बंगाल में, बंगाल में कहाँ से हो? और हाँ यहाँ का क्या, हाँ उसके बारे में पहले बताओ, बंगाल से हाँ सर, कहाँ से? बंगाल से, मैं सर बंगाल से हुगली डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ। हम्म और मैं सर यहाँ पर ज्वाइन किया था, गेट के बाद इंटरव्यू बैच में ज्वाइन किया था। उसके बाद इंटरव्यू बैच के साथ साथ ही आईएसआई के बैच में ज्वाइन किया था। हम्म उसके बाद सर यहाँ पर कैसा रहा पढ़ था रहा यहाँ था। का एक्सपीरियंस? हाउ वाज द हाँ। एक्सपीरियंस, कैसा हाँ लगता सर। था पढ़ाई? सर सर मेरा सर इंटरव्यू में सच, मतलब ऑनलाइन जो इंटरव्यू देता था, एग्जाम तो ठीक है निकल जाएगा, बट मगर ऑनलाइन जब इंटरव्यू देता था, ठीक है, मगर मुझे पता था जब ऑफलाइन इंटरव्यू होगा मुझे थोड़ा गाइडेंस की ज़रूरत होगा, थोड़ा हम्म प्रॉब्लम होगा। और मैंने सर उनके लिए इस इंटरव्यू बैच ज्वाइन किया था। हम्म और मुझे वो जो दो दो 2-2.5 महीने क्लास किया, उसके बाद जब इंटरव्यू फेस किया तब मगर बहुत बहुत सर कॉन्फिडेंस मिला था। जो गुड प्रॉब्लम आता है नहीं आता ये सब ठीक है, मगर वो जो अप्रोच अप्रोच कर सकता था ये भी प्रॉब्लम का। गुड गुड। मैं बता दूं स्टूडेंट लोग को जो नहीं जानते हैं, इन्होंने अपने मेहनत से जेआरएफ किया, गेट किया, और एनबीएचएम का पीएचडी का एग्जाम निकाला इन्होंने। सो ही इज एनबीएचएम स्कॉलर, जेआरएफ और गेट। ये आप बोलिए कि आईसर कोलकाता का ही बहुत अच्छा गुण है कि ये स्टूडेंट वहां जा रहा है। बट ये डिजर्व करता है ऑल रिसर्च इंस्टीट्यूट। एक तो इसका प्रॉब्लम है, बहुत जगह देने नहीं गया, ये पिटाई भी खाएगा इस चीज को, बहुत जगह ही नहीं गया देने के लिए। मैंने और सब जगह भी से बोला कि आप जाइए वहां पर, लेकिन तो अपने आसपास रहना है, कुछ इसका पर्सनल भी है, कुछ हेल्थ इश्यूज भी है, उसकी वजह से ये आसपास रहना चाहता है। बट इन्होंने अपने मेहनत से सारे ये एग्जाम निकाले हैं, उसके बाद यहाँ पर आए, उसके बाद भी इन्होंने खूब मेहनत किया है, और इन्हीं के मेहनत का ये योगदान है। हमारा योगदान बहुत ही लिटिल है, और इनका मेहनत बहुत ज़्यादा है।
और इसकी वजह से आई नहीं नहीं होप ये। सर, सर भी बहुत मेहनत करते थे। हमारा सर, हम्म, हमारा हमारा वीक में 6 दिन क्लास रहता था। वो हम्म, सर वो जो 1.5 घंटे का क्लास था, उन्होंने सर कभी कभी 2 घंटा भी एक्सटेंड कर जाते थे। चलो थैंक यू हाँ सर। थैंक यू। और बस हाँ सर। अच्छे से आप पढ़ो। और जो जो ये स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं सुभजीत, उनके लिए क्या मैसेज है आपका, कैसा क्या मैसेज देना चाहोगे उनके लिए? हाँ सर, पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर रखना चाहिए। और हम्म, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इंटरव्यू एग्जाम सब निकल जाएगा। और हम्म, एंट्रेंस एंट्रेंस तो ठीक है, मगर इंटरव्यू में बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट लेने की ज़रूरत है। इंटरव्यू तो एमसीक्यू, एग्जाम है तो वहाँ पर तो एमसीक्यू एमएसक्यू रहता है। तो हम्म, ठीक है, अगर एक थ्योरम पता है मगर उसका थ्योरम और उसका एप्लीकेशन पता है मगर प्रूफ नहीं पता है तो भी चल जाएगा एग्जाम एग्जाम के हम्म, बाद। मगर इंटरव्यू जब हम देने हम हम्म, देते हैं तब वो उसका प्रूफ भी पता होना चाहिए। या, और उसको तो पहले से ही थ्योरम एग्जाम्पल प्रूफ सब करना चाहिए। मेरा सर ये तो प्रॉब्लम, मेरा मेरा सर एग्जाम में प्रूफ नहीं पड़ता था, मगर यहाँ पर इंटरव्यू बैच में एडमिशन लेने के बाद सर ने हर एक प्रूफ लिख कर भेजना पड़ता था। तो एक प्रूफ में एक एक प्रूफ बहुत बहुत बार सर को लिख के भेजा, तो वहाँ पर सर वो प्रूफ तो इंटरव्यू जब देने जाता था वो देखने की जरूरत नहीं पड़ता था। हम्म, हाँ सर। चलो कोई बात नहीं। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए, और जो वीडियो देख रहे हैं स्टूडेंट, आई होप आपसे बहुत सीखे होंगे। और बस उन सारे स्टूडेंट्स को ये बोलूंगा, इनसे सीखिए, मेहनत कीजिए। लाइफ में कितना भी प्रॉब्लम चल रहा हो, इनके लाइफ में भी प्रॉब्लम था। थोड़ा अपना पारिवारिक जीवन के बारे में बताओ सुभिजीत, कहाँ मतलब बैकग्राउंड कैसा रहा है तुम्हारा, मतलब क्या पिताजी करते हैं, कैसा किस परिवेश से आप आते हो? हाँ सर, मैं सर गांव में ही रहता हूँ, मगर यहाँ हम्म, पर गांव है मगर वो जो एकदम गांव जैसा ठीक ठाक है, इंटरनेट लाइन कनेक्शन और रहता है। लाइन लेकिन लाइन रहता है और मैंने एक चीज देखा है, मैं जितना भी बंगाल गया हूँ, 2 3 बार गया हूँ, गाँव वगैरह कुछ गया हूँ मैं, वहाँ का गाँव भी मतलब साफ सुथरा शहर जैसा ही दिखता है, हाँ बिजली का हाँ सर गांव। कनेक्टिविटी, पानी, मतलब सब कुछ, सब सुविधा हाँ सर। ऑल इन ऑल, राइट? हाँ हाँ सर, ये सर यही सर मैं बोलना चाहता था, ये बिजली का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और पानी टानी वो जो सड़क भी होता है वो भी ठीक ठाक ही रहता था। और मेरा 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 सर वैसे ऐसा ही गांव से हुआ, और मेरा पापा के बिजनेस है छोटा सा। और माता मदर तो हाउस वाइफ है। गुड। तो जो वीडियो स्टूडेंट देख रहे हैं देख लीजिए। अगर ये भी कुछ खास बैकग्राउंड से नहीं है, लेकिन मेहनत है, मेहनत अगर कीजिएगा तो अच्छा होगा। और देखिए इनका 2 2 जगह सिलेक्शन हुआ, डिस्पाइट पहला 2 जगह इनका सिलेक्शन नहीं हुआ, खड़गपुर और आईआईसी बैंगलोर। इनका बहुत मन था, वहां पे नहीं हुआ, बट इन्होंने हिम्मत नहीं हारा और देखिए 2 जगह हो गया। तो आप भी मेहनत करेंगे, अच्छा होगा। अपने मेहनत पे भरोसा रखिए, उसमें कोई गाइडेंस की जरूरत हो हम लोग हैं, मेल कीजिए। ठीक है सुभजीत, थैंक यू गिविंग योर टाइम। हाँ सर। तुम थैंक तीनों यू सर, दोस्त के थैंक यू। लिए, प्राण तुम्हारा और वो अटनू, आई हाँ होप अब तुम लोग अच्छा रिसर्च करोगे। आई वेरी मच हाँ हैप्पी सर। तुम तीनों के लिए। ठीक है, चलो, बाय, टेक थैंक केयर। यू सर।